स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल गिवन है x माइनस 1 उसका एक क्या है, फैक्टर है। जब फैक्टर है तो इसका मतलब हम P1 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, यहाँ लिखते हैं x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हम लोग P1 निकालेंगे तो P1 कितना होगा, P1 मतलब क्या कि अब x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 Px का क्या था, एक फैक्टर था। तो हम लोग पुट करते हैं इस वाले पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे देखिए P1 की वैल्यू अगर निकाला जाए तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, इसमें पुट करना है, ध्यान से देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और यहाँ भी 1 था तो 1 प्लस 1 आपका हो गया 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस के इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ से 2 ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये -2। तो इसमें के की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 2 में भी क्या करेंगे, हम लोग P1 की वैल्यू निकालेंगे और P1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तब तो P1 की वैल्यू निकलेगी। तो अब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 पुट करेंगे हम लोग। तो रखते हैं यहाँ पे है 2 इंटू एक्स स्क्वायर था तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर किए तो 1 और 1 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये के का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो के ही हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा √2 इज इक्वल टू। अब के इज इक्वल टू निकालना है तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 और -√2। इसको हम चाहें तो ऐसे भी माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + √2। तो ये के की वैल्यू हो गई। तो चलिए इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो फिर से क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। जब x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है इसका मतलब P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल होगी। क्लियर, तो हम P1 की वैल्यू निकालते हैं। P1 की मतलब क्या कि x की जगह पे अब 1 को पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं x की जगह पे 1 को, तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और k से मल्टीप्लाई होगा तो k हो जाएगा और यहाँ √2 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो √2 प्लस 1। अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये इधर जाएगा √2 तो हो जाएगा प्लस √2 और यहाँ पे -1। तो k की वैल्यू आ गई √2 - 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, P1 की वैल्यू होगी हमारी किसके इक्वल, 0 के, क्योंकि x माइनस 1 इसका भी एक फैक्टर है। तो P1 की वैल्यू यानी x की जगह पे हमें 1 पुट करना है। तो रखते हैं, ये हो जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल में रख रहे हैं हम लोग, -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये हो जाएगा हमारा k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब k प्लस k हो गया हमारा कितना, 2k -3 इज इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकालते हैं तो -3 को ट्रांसफ़र किया तो +3 हो गया और 2 और k के बीच में कौन सा साइन था, मल्टीप्लाई का। तो 2 उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 3/2, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है, फैक्टराइज। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम चेक करें कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। क्लियर, यानी कि x² वाला टर्म पहले रहेगा तो यहाँ पे पहले है, bx वाला उसके बाद, फिर कांस्टेंट उसके बाद होता है। तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ जो पॉलिनोमियल गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर, तो देखिए अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ रफ वर्क में करेंगे, ये हमारा रफ वर्क होगा। हम लोग क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से कंपेयर करिए, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, और इस पॉलिनोमियल में देखें तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 12। तो यहाँ लिखते हैं 12 इंटू, फिर
सी की जगह पे क्या है, यहाँ कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 है, तो 1, तो 12 इंटू 1 किए तो आ गया 12। पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ गया 12। अब 12 को फैक्टराइज कर लीजिए यहाँ पे ऐसे, जैसे एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 6 12, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 3 6, फिर आपका हो जाएगा 3 1 3। ठीक है, इसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं किस मेथड से, इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा नाम है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल गिवन है, ये मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है 7x, मिडिल टर्म क्या है -7x, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x²। ठीक है, अब मिडिल टर्म को ही तोड़ के देखिए यहाँ पे जब इसको फैक्टराइज किए हैं 12 को, तो कितना आया 2 इंटू 3, कितना आ गया 2 इंटू 3। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करके दो ऐसा नंबर बनाना है जिसको ऐड करने पे 7 आ जाए, -7 आ जाए, या फिर माइनस करने पे -7 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम क्या किए, यहाँ पे आया था 2 इंटू 2 करिए तो कितना हो गया, एक नंबर बन गया आपका 4, और कौन सा नंबर बचा था 3, तो 4 और 3 को अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 7 आएगा, लेकिन हमको चाहिए -7, तो यहाँ पे -4 कर दीजिए और कितना -3 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं, x को यहाँ पे बाहर लिख दीजिए और ब्रैकेट में 4 + 3 लिख दिया, 7 की जगह पे क्या लिख दिया 4 + 3, मतलब कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। और यहाँ पे लिख देंगे 1 और यहाँ पे =0 भी कर लेंगे। क्लियर, पहला काम होगा हमारा ए और सी का मल्टीप्लाई करिए, जितना आता है प्रोडक्ट उसका हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने पे यहाँ पे आया था 2 × 2 × 3, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई करके दो नंबर ऐसा बनाएंगे ताकि मिडिल टर्म हमको मिल जाए। जैसे मैंने 2 जा कितना किया 4 मिल गया, फिर 3 बचा था, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 7 की जगह पे क्या लिख दिया 4 + 3। अब आगे देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 12x² - 4x, यहाँ पे हो जाएगा -3x + 1 = कितना 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में कॉमन देखेंगे और इन दोनों टर्म में भी कॉमन देखेंगे। तो देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या मिला 4x, तो हम कॉमन ले लेंगे 4x, तो यहाँ पे आपका बचा कितना 3x - 1, और यहाँ पे आपका क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x - 1 = कितना हो गया 0। अब इस पूरे टर्म में हम कॉमन देखेंगे, क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 3x - 1 मिल रहा है। इस पूरे में कॉमन क्या मिला 3x - 1, तो हम 3x - 1 को कॉमन लेते हैं, 3x - 1 जैसे ही कॉमन लेंगे तुरंत ब्रैकेट लगा दिए, ये लगा दिया ब्रैकेट, तो बचा क्या, अब देखिए 4x × 3x - 1 में से 3x को यहाँ से निकाल दिया तो क्या बच रहा है 4x बच रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 = कितना 0। क्लियर, अब देखिए अब आगे क्या करते हैं हम लोग आगे। अब देखिए एक चीज़, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर है हमारे पास =0, 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ भी 2 नंबर है, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए 2 नंबर का और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने 3 लिख दिया, क्लियर, तो 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आएगा 0 से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 लिख देते हैं, तो 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 ही से, या फिर दोनों क्या हो 0 हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों का भी क्या हुआ है मल्टीप्लाई ही हो रहा है, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है 0 के। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है, या फिर उनमें से एक 0 हो, या फिर उनमें से दूसरा वाला 0 हो, या फिर पहला वाला 0 हो, या फिर दोनों आपस में क्या हो 0 हो, तभी उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। क्लियर, लेकिन हमको यहाँ ये नहीं पता कि 3x - 1 की वैल्यू 0 के इक्वल है कि 4x - 1 की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो इसीलिए हम लोग दोनों को 0 के इक्वल लिखते हैं इफ़ 3x - 1 = क्या 0। तो यहाँ से 1 को ट्रांसफ़र किया तो कितना हो गया +1, और x = आपका कितना हो जाएगा 1/3, तो x की एक वैल्यू आ गई 1/3। फिर से यहाँ भी लिख सकते हैं इफ़ ये वाला 4x - 1 = कितना 0, यहाँ से 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -1 था तो +1 हो गया, फिर 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिली हमको 1/3 और 1/4।
तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन 4 में अभी और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।